Hey guys, welcome back to our YouTube channel Tech and Growth. My name is Ravi and today I am discussing about short and filtering. तो guys हम आ चुके हैं अपने Excel पे। तो देखते हैं guys किस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक डेटा है और शॉर्ट के लिए बेसिकली आपको डेटा में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे A to Z और Z to A। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लाइन वाइज स्टेट चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस सेलेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और A to Z जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक विंडो शॉर्ट वार्निंग का कि एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर आप एक्सपेंड सिलेक्शन करेंगे तो ये ओवरऑल रो का भी एक्सपेंड करेगा। मान लीजिए मैं इसको कंटिन्यू विद करंट करता हूँ तो आप देखेंगे इधर सिर्फ यही कॉलम जो कि चेंज हुआ है, मगर हमें ये नहीं करना क्योंकि इसके थ्रू ये वाला जो डेटा है हमारा रो का ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, A to Z पे आप क्लिक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे इसको, एक्सपैंड द सिलेक्शन। जैसे आप इसको करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सारा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू कॉलम। तो जैसे जैसे स्टेट है उसी के हिसाब से ये फ़िल्टर ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो जाता है। अब चाहे तो आप मान लीजिए जैसे ये सेल्स कॉलम सेल्स अमाउंट का है, मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और मुझे क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी है उसको टॉप पे लेके आना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे Z to A करूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा और शॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इधर जो 98,000 वाले जो सबसे ऊपर की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई, बट ये रो के साथ ऊपर आई है, मतलब ओवरऑल डेटा के लिए ये काम में आता है। या फिर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इस पर फ़िल्टर करता हूँ तो आप इधर साइन देख सकते हैं, ये सभी पे सिलेक्शन करने के लिए फ़िल्टर लग जाता है कि मुझे दिल्ली का ही देखना है तो दिल्ली पे सेलेक्ट करेंगे तो दिल्ली का डेटा आ जाएगा, मुंबई का देखना होगा या फिर महाराष्ट्र का देखना होगा तो महाराष्ट्र का आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं और आप इधर क्लियर करेंगे तो ये जितना भी है फ़िल्टर वो इसमें से हट जाता है। अब हम एक कस्टम फ़िल्टरिंग भी होती है, तो इस टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर एक्सपांड आता है, एक्सपैंड द सिलेक्शन। जैसे आप इसको करेंगे तो ये आपको एक विंडो खुल के आएगी। अब इसका यूज़ ये है कि मान लीजिए आपको किसी स्टेट वाइज, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे सेलेक्ट मैं स्टेट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे सेलेक्ट जो स्टेट है वो A to Z चाहिए, मतलब पहले आंध्र प्रदेश, फिर B से बिहार, C फॉर चंडीगढ़, इस टाइप के सीरियल वाइज आ जाएं। और अगर मुझे दूसरा सेलेक्ट करना है कि मुझे इसकी क्वांटिटी जाननी है, क्वांटिटी मैं देख लूँगा कि लार्ज टू स्मॉलेस्ट करूँगा, मतलब सबसे ऊपर वाली सेल मेरी ऊपर आता है। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट इसने मुझे सारा डेटा फ़िल्टर करके दे दिया कि मतलब दिल्ली सबसे पहले है तो उसका टॉप वैल्यू क्या है। इस तरीके से ये फ़िल्टर काम करता है। मैं यहाँ पे फ़िल्टर देता हूँ, फ़िल्टर देने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, फ़िल्टर टाइप करता हूँ मैं इधर, तो इधर आप देख सकते हैं बिगिन और एंड ये वैल्यू भी है, तो आप इसमें इक्वल भी लगा सकते हैं, डोंट नॉट इक्वल भी लगा सकते हैं। बिगिन्स विद हम इसलिए लगाते हैं, मान लीजिए मुझे कोई भी जैसे गुजरात है तो जैसे मैं इधर G प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली G इस पूरे के पूरे कॉलम में ले लेता है और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो गुजरात डेटा है वो सारा का सारा हमारे सामने आ जाता है अकॉर्डिंग टू बिगिन्स विद। तो सिर्फ ये गुजरात का ही डेटा फ़िल्टर करेगा। इसी तरीके से आप इसको हटा सकते हैं या एंड विद देख सकते हैं। मान लीजिए एंड विद, मान लीजिए मैं यू करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ तो यू वाला अब देख लीजिए इसमें तमिलनाडु आता है तो यू लास्ट में आता है, तो उस बेसिस पे इसने सारा डेटा हमें फॉरवर्ड कर दिया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आपको आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा शॉर्ट के फार्मूलाज, मतलब किस तरीके से फार्मूला बेसिस पे भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये स्क्रीन पे आप शॉर्ट का जो सिंटेक्स है वो देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये टेबल ले ली, मैं ये सारा का सारा डेटा इसको क्लिक करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। ओके, बेसिकली क्या करता है, इंडेक्स वाइज, इंडेक्स मतलब कॉलम वाइज इसको फ़िल्टर करता है। तो इसका फार्मूला और सिंटेक्स आप पहले नीचे देख सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ शॉर्ट टाइप करेंगे, कॉमा, इधर आप आर्गुमेंट पढ़ेंगे तो ये एरे सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो एरे सिंपल एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, टॉप वाले को, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो, डाउन एरो, और आप देख सकते हैं ये सारा का सारा एरे सेलेक्ट हो गया है, कॉमा,
अब ये पूछ रहा है शॉर्ट इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कौन से आप कॉलम को फ़िल्टर करना चाहते हो। ये हमें काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 इसके अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मैं स्टेट को करना चाहता हूँ, स्टेट मेरा 3 पे है तो मैं 3 को प्रेस करूँगा, कॉमा। अब ये पूछ रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग के लिए आप 1 प्रेस करेंगे और डिसेंडिंग के लिए -1। तो मैं अल्फ़ाबेटिकली ले लेता हूँ, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, 1 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं गाइस जो मेरा कॉलम है दिल्ली, ये मेरा सारा का सारा इसने डेटा इस तरीके से लाइन वाइज अरेंज कर दिया। तो दिल्ली के साथ गुजरात, फिर आप देख सकते हैं इधर और भी ये जो डेटा है मेरा वो सारा का सारा डेटा इस तरफ आ चुका है। तो इस तरीके से शॉर्ट फिल्टर हमारा काम करता है। इसी तरीके से एक और फार्मूला है, वो है हमारा फ़िल्टर फार्मूला। तो गाइस फ़िल्टर फार्मूला क्या करता है, ये हमारा ओवरऑल जो डेटा होता है उसको फ़िल्टर करने के काम में आता है। तो सिंपली हम फ़िल्टर टाइप करेंगे, फ़िल्टर किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को फ़िल्टर करता है उसी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हम किसी महाराष्ट्र या फिर दिल्ली के अकॉर्डिंग किसने सबसे ज़्यादा सेल करी है उसको देखना चाहते हैं, तो उस वाइज ये फ़िल्टर करेगा। तो एरे में हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं ये सारा मेरा एरे सेलेक्ट हो गया है। कॉमा इंक्लूड, इंक्लूड कर रहा है कि कौन से आप कॉलम को फ़िल्टर करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं बी ले लेता हूँ कि मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा। तो फ़िल्टर में गाइस आप याद रखें कि ये वाली वैल्यू ए की वैल्यू और मेरे जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये इज़ इक्वल टू होनी चाहिए। इम्पिटी में हम प्रेस करेंगे, तो मान लीजिए मैं वेस्ट निकालना चाहता हूँ तो मैं वेस्ट टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं वेस्ट का ही मेरे को डेटा सारा का सारा फ़िल्टर होके इधर एंड हो गया है वेस्ट, तो मुझे वेस्ट का ही स्पेशली डेटा मिल चुका है। वही नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, हम दूसरी टेबल पे आ चुके हैं। ड्रॉप डाउन बना के आपको ये चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए एक ये है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये हेडर इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने हेडर पेस्ट कर दिया इधर। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा, एच को, इसको मैं एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे बार बार रिपीट वो वैल्यू लिखनी ना पड़े। तो इस डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट को और सोर्स सेलेक्ट करेंगे कि मान लीजिए मैं ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन बन के रेडी हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करता हूँ अपना फ़िल्टर का, टाइप करता हूँ फ़िल्टर मैंने टाइप किया, क्लोज ब्रैकेट, एरे ले रहा है तो यहाँ पे मैं एरे सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो ऊपर करते हैं, एरे सेलेक्ट हो चुका है। कैटेगरी वाले डाटा पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूँगा तो मुझे सेम डेटा यहाँ पे जो सेम वैल्यू वो मिल जाएगी। अब इज इक्वल टू, अब जो मेरा इम्पिटी है मतलब इंक्लूड है उसमें मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में टाइप किया था तो मुझे टाइप नहीं करना, मुझे ये वाला जो सेल है जो कि हमने ड्रॉप डाउन के लिए बना रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एंटर। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा मुझे मिल चुका है। अब ड्रॉप डाउन का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए मैं फूड का देखना चाहता हूँ तो मैं फूड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे फूड का डेटा प्रोवाइड करवा देगा। तो जितना भी फूड का डेटा है आप इधर देख सकते हैं, फूड का डेटा मिल जाएगा मुझे। सो गाइस अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने फार्मूला पे जो कि है टेक। अब टेक क्या करता है गाइस, जो टेक फार्मूला है वो हमें क्या करता है, हमें एक टॉप 3 या टॉप 4 वैल्यूज़ हमें डिफ़ाइन करता है। तो पहले आप सिंटेक्स देख सकते हैं, तो सिंपली हम यहाँ टेक ट्राई करेंगे तो ये एरे सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो वही सिंपल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, तो सारा जितना भी ओवरऑल डेटा है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। दूसरा हमारा आर्गुमेंट है रॉ, टॉप 10 देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 10 प्रेस करेंगे, सिंपली एंटर करते हैं तो मेरे पास टॉप 10 का डेटा आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। सो गाइज़ अब हम थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम तीनों का कंबाइन करके एक इसका नेस्टिंग करते हैं। फ़िल्टर,
कॉमा, आप देख सकते हैं ये एरे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए मुझे पूछा जाए टॉप 10 कैटेगरी निकालो जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस पे सेल हुए हैं। सिंपल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, ये सेलेक्ट हुआ, ठीक है। कॉमा, इसमें आप इंक्लूड मतलब किस कैटेगरी में चाहिए। मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक का करना है तो मैं इलेक्ट्रिक वाले पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस, सेम वैल्यू आनी चाहिए इज इक्वल टू जो हमारा इंक्लूड हमें किसको करना है, क्लोथ कैटेगरी को करना है। तो इसी तरीके से अब जो फार्मूला है ये वाला फ़िल्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे अपना शॉर्ट टाइप किया तो इधर एरे हाईलाइट हो गया। इट मीन्स जो भी ये फ़िल्टर का फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया ये पूरा का पूरा एरे में कन्वर्ट हो गया शॉर्ट के। कॉमा करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर मुझे सबसे ज़्यादा प्राइस वाले चाहिए तो आप ये प्राइस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। निकालने हैं तो हमें डिसेंडिंग ही लेना पड़ेगा तो -1। हाईएस्ट प्राइस के हैं वो लाइन से हमें डेटा मिल चुका है, बट हमें तो टॉप 10 निकालने हैं। तो टॉप 10 निकालने के लिए अब हम इसको टेक फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे टेक को हम अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं आर्गूमेंट्स में एरे इसने ऑटोमेटिकली शॉर्ट और फिल्टर दोनों का एरे इसने कंबाइन कर लिया। कॉलम के लिए हम कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली आप एक सिंपल सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, इसको कंट्रोल बंद करके जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ गया। बट ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मुझे टॉप 10 चाहिए। तो मैं इसी में अगर टॉप 10 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे टॉप 10 का जो हाईएस्ट टॉप 10 प्राइस वाले हैं वो निकल के आ जाता है। तो ये फार्मूला आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय।